हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आलोक क्लासेस 77 में आपका। आज का मोटिवेशन कोट है, इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। आप अगर अपने में खुद में एक रोज़ परिवर्तन लाएंगे तो 1 साल तब होगा जब आप में 365 परिवर्तन हो जाएंगे। इसलिए आप बड़े कदम नहीं रखें, आप छोटे छोटे कदम से आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। चलिए आज की क्लास की ओर चलते हैं देर न करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? जो G20 का संगठन हुआ है अभी 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? इसका आंसर ए, अफ्रीकन यूनियन को 21वां सदस्य बनाया गया है। इसकी स्थापना, जो G20 है इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहीं भी नहीं है, ये एक बिना हेडक्वार्टर की संस्था है, लेकिन प्रत्येक वर्ष इसका होस्ट देश परिवर्तित होता रहता है। इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल थी, लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, एक दूसरा यूनियन शामिल कर दिया जिसको अफ्रीकन यूनियन के नाम से जानते हैं। अफ्रीकन यूनियन में कुल 55 देश शामिल हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अदिस अबाबा में अफ्रीकन यूनियन का। 2022 में G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की थी। 2023 में भारत कर रहा है G20 की अध्यक्षता और 2024 में इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। 19वें नंबर का 2021 में जो इसकी अध्यक्षता इसकी बैठक हुई थी जो इंडोनेशिया में हुई थी। और अफ्रीकन यूनियन की स्थापना 1963 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अदिस अबाबा में। अफ्रीकन यूनियन के राष्ट्रपति हैं जो वो अजेली ओसोमनी हैं, जो भी वर्तमान में अफ्रीकन यूनियन के राष्ट्रपति हैं। G20 के बारे में जितनी भी जानकारी है वो पूरी जानकारी है एक ही साथ। अभी G20 में एक नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी हुआ जिसमें कहा गया है, पृथ्वी के लोगों के बीच शांति और समृद्धि की दिशा में काम करना है, मजबूत, संतुलित और समावेशी विकास करना है। SDG गोल हैं, जो हमने SDG गोल 17 रखे थे 2016 से 2030 के बीच। इनमें तेज़ी लाना है और हरित विकास की ओर बढ़ना है। बहुत अच्छी संस्थाओं का स्थापना करनी है। लैंगिक समानता है, इसको बढ़ावा देना है। महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना है। आतंकवाद और जो मनी लॉन्ड्रिंग हो इसके खिलाफ हमको लड़ाई करना है और अधिक समावेशी दुनिया का विकास करना है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में 73 अनुच्छेद शामिल थे। इसमें कितने थे? 73 विषय ऐसे थे जो शामिल किए गए थे। लेकिन भारतीय जो संविधान है इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं अभी तक भारतीय संविधान में। SCO की नवीनतम जो सदस्य बना है वो ईरान बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य मिस्र बना है। IMF का नवीनतम सदस्य बना है वो एंडोरा बना है। और आसियान का नवीनतम सदस्य बना है वो तिमोर लेस्ते बना है। जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य बने थे वो 6 सदस्य बने थे। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने को बढ़ावा देने का काम किया है वो भारत ने किया है और इसका जिक्र G20 में बैठक में भी किया गया है। G20, SCO, शंघाई सहयोग संगठन, इंटरपोल की 90वीं बैठक और ICC वर्ल्ड कप जो 2023, महिला बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2023, इन सभी का जो होस्ट रहा है वो भारत रहा है। 15वां जो हॉकी विश्व कप हुआ है ये भारत बासेनार व्यवस्था में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में जो बेसिक जैव ईंधन संगठन का शुभारंभ किसने किया है? हाल ही में जो बेसिक जैव ईंधन है इसका शुभारंभ किसने किया है? इसका शुभारंभ किया है ऑप्शन है इटली ने। अभी कुछ युद्धाभ्यास हैं। सिंधु मित्र युद्धाभ्यास ये भारत और जापान के मध्य हुआ था। काजिंद भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होता है। इंद्रधनुष, कोकड़ और अजय बैरियर ये तीनों युद्धाभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच होते हैं। विंडसोर फ्रेमवर्क ये यूरोपियन यूनियन और UK के बीच होता है।
फ्रिंजेक्स युद्ध अभ्यास ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है। शक्ति बरोड़ ये भारत और फ्रांस के बीच होते हैं। साइक्लोन प्रथम युद्ध अभ्यास ये भी भारत और मिस्र के मध्य हुआ, ये राजस्थान में हुआ था। एम्फेक्स 2023 युद्ध अभ्यास ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ है। बोल्ट कुरुक्षेत्र ये भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ है। मित्र शक्ति ये भारत और नेपाल के मध्य होता है। सिलीनेक्स ये भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। जायद तलवार ये भारत और यूएई के मध्य होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ बरोड़ 23 द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया है? जो बरोड़ 2022 है 23 इसका द्विपक्षीय अभ्यास हुआ, किसने किया है? ये भारत और फ्रांस ने मिलकर किया है। जो फ्रिंजेक्स युद्ध अभ्यास है ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है। इसके अतिरिक्त और भी युद्ध अभ्यास है। साइक्लोन युद्ध अभ्यास ये भारत और मिस्र के मध्य होता है। ओसिंडेक्स ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मध्य होता है। संप्रीति युद्ध अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। मालाबार युद्ध अभ्यास इसमें 4 देश शामिल हैं मालाबार में, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान। एयर डिफेंडर ये नाटो का युद्ध अभ्यास है। सिम्बेक्स सिंगापुर इंडिया का संयुक्त अभ्यास है। एक्यूबरीन युद्ध अभ्यास ये भारत और मालदीव के मध्य होता है। नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास ये भारत और मंगोलिया के बीच होता है। नौसेना ने पहली बार किस देश के साथ सी कैट 2023 युद्ध अभ्यास किया है? ये भारत की जो नौसेना है इसने सिंगापुर के साथ किया है ये सी कैट। सी कैट का फुल फॉर्म क्या है? साउथ ईस्ट एशिया कॉरपोरेशन एंड जो ट्रेनिंग है इसकी सी कैट का फुल फॉर्म है। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान ने कौन सा मेगा प्रशिक्षण अभ्यास प्रारंभ किया था? ये त्रिशूल किया था। पश्चिमी कमान का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? राजस्थान में हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत ने आसियान सम्मेलन में कहाँ पर दूतावास खोलने की घोषणा की है? जो आसियान सम्मेलन है इसमें भारत ने अभी दूतावास खोलने की घोषणा की है। ये कहाँ पे की है? इसका आंसर है ए तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते में क्यों खोलने की घोषणा की है? क्योंकि तिमोर लेस्ते आसियान में नवीनतम सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, जिसके कारण भारत का यहाँ पे दूतावास नहीं है, तो भारत ने तिमोर लेस्ते में अपना दूतावास खोलने की घोषणा की है। जकार्ता में 3 अभी जो इंडोनेशिया है जकार्ता, यहाँ पे 3 सम्मेलन हुए हैं। कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं? जो 18वां ईस्ट इंडिया सम्मेलन हुआ है, एशिया सम्मेलन 18वां ईस्ट एशिया सम्मेलन, आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन और भारत आसियान शिखर सम्मेलन का 20वां सम्मेलन है। ये तीनों कहाँ पे हुए? इंडोनेशिया जकार्ता में। आसियान की स्थापना है वो 1967 में हुई थी। नवीनतम इसमें देश जो शामिल हुआ है वो तिमोर लेस्ते हुआ है। आसियान के प्रमुख बुंद कौन है? आतंकवाद को रोकना, साइबर क्राइम को रोकना और कनेक्टिविटी को बेहतर करना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। आसियान 18 है, इसमें शामिल देश कौन कौन से हैं? चीन है, जापान है, साउथ है कोरिया है, भारत है, अमेरिका है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। और जो आसियान में 11 सदस्य हैं, ये सदस्य सभी मिलके कुल 18 जो आसियान 18 है ये बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में चर्चा में रहा होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का संबंध किससे है? ये भी होराइजन साइंस रिसर्च संबंध है, इसका किससे है? इसका संबंध है ऑप्शन बी यूरोप से। ये है क्या? होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम शुरू करने वाला यूरोपियन यूनियन है। 2021 से 2027 तक इसको शुरू किया गया है। इसमें नवीनतम सदस्य है वो यूके शामिल हो गया है। जो यूनाइटेड किंगडम है ये इसमें नवीनतम सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। यूरोपियन यूनियन के में कुल 28 देश हैं। जो यूरोपियन यूनियन है कुल 28 इसमें देश हैं। लेकिन क्या हुआ, इसमें ब्रिटेन अलग होगा जिसको ब्रेक्जिट बोलते हैं। तो अब इसमें कितने देश रहे बच्चे हैं? इसमें 27। G20 में यूरोपियन यूनियन शामिल है, इसलिए अब इसमें यूरोपियन यूनियन में पूछ दे तो कितने देश शामिल है? तो इसमें 27 देश शामिल है। अगर G20 में पूछ दे कितने देश शामिल हैं तो आपको 19 देश बताना है। और अगर आपसे पूछा जाए G20 में कुल कितने सदस्य हैं तो आप 19 देश और 2 यूनियन शामिल हैं तो आप 21 सदस्य बताएंगे। भारत का पहली स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत कहाँ से लॉन्च किया गया था? ये कोच्चि से लॉन्च किया गया था 2 सितंबर को 2023 को। INS अर्नाला ये एंटी सबमरीन जहाज़ है।
यह प्रोजेक्ट 17A का 7वां जहाज था। ये INS महेंद्रगिरी को लॉन्च किया गया था। जो प्रोजेक्ट 75 के द्वारा का जो 7वां जहाज था, ये कौन सा था? महेंद्रगिरी। और जो INS अर्नाला है, ये एंटी सबमरीन जहाज है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया ऑप्शन है SBI ने। इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। ये ऐसा कार्ड होगा जो सभी आप टूरिस्ट में यूज कर सकते हैं। सभी SBI के वर्तमान जो प्रमुख हैं वो दिनेश खारा हैं। ऐसे कार्ड का सुझाव देने वाली समिति वो नंदन एलकी की समिति थी। माधव गौड़गिल समिति जो किसके संबंधित है? ये पश्चिमी घाट का संरक्षण से संबंधित है। सरकारी आयोग का संबंध और जो पुच्छी आयोग का संबंध है, ये केंद्र राज्य संबंध स्थापित करने से है। विजय केलकर समिति का संबंध ये GST लागू करने से है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी का देने वाला भारत का पहला जो बैंक है वो कौन सा बना? HDFC। विशाखा गाइडलाइंस केस था, ये कौन सा था? जो वर्किंग प्लेस पर, कार्यस्थल पर जो महिलाओं के साथ हो रहे शोषण को रोकना, एक विशाखा गाइडलाइंस केस था। परमानंद कटारिया केस, ये चिकित्सा का अधिकार मिला परमानंद कटारिया के केस के द्वारा। पुट्टा स्वामी केस, निजता का अधिकार, लीगल राइट है। नवतेज कौर केस, ये समलैंगिकता अपराध नहीं है, ये समलैंगिकता पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतिवर्ष विश्व EV दिवस कब मनाया जाता है? EV दिवस, इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर C, 9 सितंबर को। इसकी शुरुआत 2020 से की गई थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग संगठन अभी मनाया गया, ये 7 सितंबर को मनाया गया। 7 सितंबर को ही इंटरपोल की स्थापना हुई थी। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। जो FAME योजना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए FAME योजना शुरू की गई थी। और इवोल्व मिशन है, ये सिडबी बैंक के द्वारा शुरू किया गया था। यह भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए था। केशवानंद भारती केस, ये 24 अप्रैल 1973, इसमें प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, ये केशवानंद भारती केस में कहा गया था। और प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में, मौलिक अधिकार और DPSP दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, ये मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया था। इंदिरा गांधी साहनी जो केस था, इंदिरा साहनी केस 1992 का, इसमें कहा गया कि आरक्षण है किसी भी राज्य का या किसी भी देश का आरक्षण है वो 50% से अधिक नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने सैनिकों को के परिजनों की सुरक्षा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? जो भारतीय सेना है और इनके सैनिकों के परिजन हैं, माता पिता हैं, घर के सदस्य हैं, इनकी शिकायत और इनके देखरेख के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट नमन के द्वारा इनको शुरू किया। अभी कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे, कौन कौन से थे? प्रोजेक्ट क्लैप, ये उत्तराखंड में किया था, इन्हें डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ऑपरेशन सद्भावना, ये लद्दाख ने शुरू किया था। ऑपरेशन गंगा, ये यूक्रेन में शुरू किया गया था भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति, ये अफगानिस्तान में शुरू किया गया था। ऑपरेशन करुणा, ये म्यांमार में शुरू किया गया था। ऑपरेशन कावेरी, ये सूडान में शुरू किया। ऑपरेशन दोस्त, ये तुर्की और सीरिया में भारत ने शुरू किया। 26 जुलाई 1999 को पहला कारगिल विजय दिवस मनाया गया था। ऑपरेशन विजय चलाया गया था कारगिल विजय के लिए। एयरफोर्स के द्वारा जो कारगिल विजय पर जो ऑपरेशन चलाया वो सफ़ेद सागर ऑपरेशन था। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन विजय के लिए 1984 में चलाया गया था। ऑपरेशन जीरो हवर 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय चलाया गया था। और ऑपरेशन पोलो, ये हैदराबाद में को भारत में मिलाने के लिए और हैदराबाद के निज़ाम में उनको भारत में मिलाने के लिए 1948 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल है ये कहाँ आयोजित हुआ? इसका आंसर है C, इटली में। इटली के जो अभी वर्तमान में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, ये कौन बनी है? ये जॉर्जिया मेलोनी बनी है। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? जॉर्जिया मेलोनी बनी है। असम का पुराना नाम, क्योंकि जो भारत के ईस्ट राज्य हैं
नॉर्थ ईस्ट राज्य, वो कौन कौन से, उसमें 7 राज्य आते हैं जिनको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। उनका जो मुख्य बिंदु है उनको हम जान लेते हैं 7 सिस्टर के में। असम है, असम का पुराना नाम है वो कामरूप है। असम से अलग होकर क्या बना, नागालैंड बना। ये 1 दिसंबर 1963 को बना। नागालैंड में ही हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। ये त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं। और यहाँ के जो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं वो नेफ्यूरी हैं। मणिपुर, ये मेघालय, जो मणिपुर है इसकी मेघालय से अलग होकर राज्य बना 1972 में। और मिजोरम है, ये राज्य बना 1987 में। सिक्किम में 1975 में 22वां राज्य बना और ये 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को बनाया गया था। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये मेघालय में मनाया जाता है। खारची महोत्सव और केर पूजा ये फेस्टिवल दोनों केर त्रिपुरा में मनाए जाते हैं। अम्बुमाची मेला, सत्रिया नृत्य, बिहू नृत्य, बगरुम्बा नृत्य ये कहाँ के हैं, ये सभी असम के हैं। चाप चारकूट ये मिजोरम का नृत्य है। सिरौलिली ये मणिपुर का है। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम क्वेश्चन है, फायर ऑन द गंगा लाइव अमंग द हेड इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर सब्सक्राइब कर लीजिए जो आपको इसकी वीडियो डेली मिलती रहे। इसका आंसर क्या है, आंसर भी राधिका अयंगर। इन्होंने अभी एक और उत्तर प्रदेश में एक और बुक लॉन्च हुई है, उसका नाम क्या है, अजय डू योगी आदित्यनाथ। ये किसने लॉन्च की थी, ये शांतनु गुप्ता इन्होंने लिखी है। जो ये पुस्तक है फायर ऑन द गंगा लाइव अमंग द हेड इन बनारस, जो इसमें गंगा पे दफनाया जाता है, जलाया जाता है, उसकी जो आग जलती है उसके ऊपर लिखी गई है। और इसमें जो आग लगाने वाले को इसमें छूत जाति का बताया गया है। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों में अपने शेयर करिए। इसी प्रकार आज की थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन आज में जो भी थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।